Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. So today I am here with another tense in the series of our tense, that is future perfect tense. क्या होता है future perfect tense? ये टेंस कहां पर यूज होता है, कब यूज होगा, किस चीज के लिए यूज होगा, किन सेंटेंसेस में और किस स्ट्रक्चर्स में, किस कंडीशन में और किस सर्कमस्टांसेस में ये टेंस यूज होगा, बात करेंगे आज। मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं आज शाम तक तो वो काम कर चुका होऊंगा, वो 6 बजे तक तो मुझे प्रोजेक्ट फाइल दे चुका होगा, अरे 9 बजे तक तो मूवी खत्म हो चुकी होगी, 10 बजे तक वो शॉपिंग कर चुका होगा। कोई काम जो मेरे फ्यूचर के पर्टिकुलर टाइम में एंड होने की मुझे इंडिकेशन देता है कि कोई काम मेरा तब तक फिनिश हो चुका होगा, कोई काम मेरा तब तक कि फ्यूचर के टाइम में तब तक फिनिश हो चुका होगा। जब बात करते हैं फ्यूचर की, चलिए वी विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डायग्राम। ओके, सो दिस इज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन टू मेक यू इवन हैव अ वाइडर व्यू, कि आपको थोड़ा बेटर कॉम्प्रिहेंड हो जाए। फिर से बात करता हूं, मैंने टाइम को डिवाइड कर लिया अपने 2 पार्ट्स में, राइट। इस तरफ वाला हुआ मेरा पास्ट, और ये जो आप ये देख रहे हैं ये है मेरा प्रेजेंट। और प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये हुआ मेरा फ्यूचर, राइट। अभी जो मेरा टेंस चल रहा है वो है मेरा नाउ, और नाउ हुआ मेरा अब, राइट। चलिए सर, ये फ्यूचर जो है आने वाला, जो भी अभी के बाद टाइम आएगा उसको बोलते हैं फ्यूचर। जो मेरा बीत गया यानी कि अभी से पहले, वो है मेरा पास्ट। सर ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर तो आने वाला टाइम, राइट। सर ये परफेक्ट क्या है? ये जो परफेक्ट है ये दिखाता है मेरे एक्शन को जो कि कंप्लीट है। आई होप यू आर गेटिंग। मैंने अपनी ये प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है कि परफेक्ट का मतलब क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वो देखी है तो जाकर डू वॉच इट। चलिए बैक टू द टॉपिक। सो परफेक्ट मींस कि कोई काम, वो एक्शन जो मेरा कंप्लीट सेंस मुझे बताता है, वो मेरा एक्शन जो मुझे कंप्लीट सेंस बताता है, उसको बोला जाता है परफेक्ट टेंस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट। अब बात करेंगे मान लीजिए इसकी, ये मैंने एक रैंडम कोई एक्शन ले लिया कि कोई मेरा एक्शन है ये जो मेरे फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम मान लीजिए मैंने इसको ले लिया यहां पर एन एक्शन दैट इज कंप्लीट इन फ्यूचर, राइट। अब मान लीजिए मुझे ये बोलना हो कि ये एक कोई काम है, या मैं इसको बोल सकता हूं शाम के 9 बजे, राइट। या मैं इसको टाइम भी बोल सकता हूं। ये जो लाइन है मैं बोल सकता हूं कि 9 बजे, राइट, शाम के 9 बजे। और ये मेरा कोई काम जो कि मेरा कंप्लीट होगा फ्यूचर में। आई होप यू आर ऑल गेटिंग। जस्ट प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन। ये मेरा है कोई टाइम, और ये है मेरा एक एक्शन जो कि इस टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा, और वही तो मेरा परफेक्ट बताता है। परफेक्ट बताता किसको है? परफेक्ट बताता है कंप्लीट एक्शन को। और फ्यूचर अगर उसके साथ लगा कि कोई काम जो मेरा फ्यूचर में उस टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा, राइट। मान लीजिए आपको बोलना है कि वो मूवी देख चुका होगा, या 9 बजे तक मूवी देख चुका होगा, तो आप इसको बोलेंगे कैसे? इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज, हैव और हैड अपने साथ हमेशा जो वर्ब लेते हैं वो होती है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई रिपीट, हैज, हैव और हैड अपने साथ जो एग्री करते हैं जिस वर्ब के साथ, वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये याद रखेंगे हमेशा, राइट। चलिए, सो सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, विल शैल मेरे फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए, टाइम बताने के लिए, हैव मेरा आएगा कुछ परफेक्ट के लिए कि कोई एक्शन मेरा कंप्लीट है। और अगर मैं बात करूं कि वो एन एक्शन, ठीक है, कि वो 9 बजे से पहले
मूवी देख चुका होगा। कि कोई काम है मेरा, काम क्या है वहां पर, मूवी देखना, और मूवी देखना मेरा हो रहा है कंप्लीट। इस टाइम पर वो हो रहा है मेरा रात के 9 बजे, और कोई काम मेरा रात के 9 बजे से पहले अगर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि कोई भी काम मेरा फ्यूचर के किसी भी टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है, राइट। अभी ये क्या दिखा रहा है कि एन एक्शन इज कंप्लीटेड बाय दैट टाइम, कि कोई काम मेरा कंप्लीट है उस टाइम से पहले या उस टाइम तक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ही विल हैव वॉच्ड हियर, ओके आई विल यूटिलाइज दिस स्पेस, ओके यू कैन पॉज द वीडियो, ओके आई वॉन्ट टू यूटिलाइज द स्पेस। चलिए, ही विल हैव वॉच्ड द मूवी बाय 9 PM। अब ये PM क्या होता है, PM होता है पोस्ट मैरिडियन। पोस्ट ये एक लैटिन एब्रीवेशन है, लैटिन टर्म है, लैटिन भाषा का, और पोस्ट मतलब बाद में, मेरिडियन मींस दोपहर, दोपहर के बाद 9 बजे जो दोपहर के बाद होता है, तो वो है PM, राइट, पोस्ट मेरिडियन। He will have watched the movie by 9 PM. I will have finished my project. मैं अपना काम, अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका हूंगा। कब तक, इस महीने के एंड तक। I will have finished my project by the end of this month. अगर आप देखें यहां पर कि कोई काम मेरा फिनिश होने की मुझे सेंस बता रहा है कि कंप्लीट, परफेक्ट मींस कंप्लीट, कि कोई चीज कंप्लीट है, कंप्लीट होने की सेंस मुझे बता रहा है कब तक, कि इस टाइम के, इस मंथ के एंड तक मेरा काम हो जाएगा फिनिश, मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा फिनिश, राइट। इस मंथ के एंड तक मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा फिनिश, यानी कि मैं प्रोजेक्ट बना चुका हूंगा, राइट। चलिए, we can have some examples of this. मैं इस संडे तक, इस संडे मतलब आप कमिंग संडे बोल सकते हैं, इस संडे तक अपने टेंस सीरीज, अपने टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं टेंस तक, टेंस फिनिश कर चुका हूंगा, राइट। वो इस किताब को कल शाम तक पढ़ चुकी होगी, राइट। वन मोर, वो 7 बजे तक शॉपिंग कर चुका होगा, राइट। सो मैं इस संडे तक टेंस फिनिश कर चुका होऊंगा। I'll have finished the tense series या फिर tense by this Sunday और by coming Sunday, both mean same, दोनों का मतलब एक ही है। वो इस किताब को कल शाम तक पढ़ चुकी होगी, होगी शी, होगी क्योंकि मेरा फीमेल है, राइट, मेरा फेमिनिन जेंडर है। शी विल हैव रेड। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ी चेंज है,
इसकी स्पेलिंग सेम है। फर्स्ट फॉर्म है इसकी READ जिसको बोला जाता है रीड, सेकंड फॉर्म है इसकी READ जिसको बोला जाता है रेड, और थर्ड फॉर्म है इसकी जिसकी स्पेलिंग है ये READ यानी कि सेम, बट इसको बोला जाता है रेड। तो हुए रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। सो शी विल हैव रेड दिस बुक by tomorrow evening, right? She will have read this book by tomorrow evening। और एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। वो 7 बजे तक शॉपिंग कर चुका होगा, वो 7 बजे तक शॉपिंग कर चुका होगा। आई होप दैट यू मस्ट हैव क्लियर एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड टुडे ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये सारा कॉन्सेप्ट सही वे में समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्पल आपके लिए मैंने छोड़ दिया। यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।